चंद दिन कबल लाहौर में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। लाहौर इचरा बाज़ार में अपने शोहर के हमरा शॉपिंग के लिए एक खातून आई, मगर उनके लिबास के डिज़ाइन पर और वो एक ऐसा, बाद में जब हमने रिसर्च की तो वो ड्रेस बहुत सारी वेबसाइट्स पर नज़र आ रहा था जिसके ऊपर अरबी में कुछ हरूफ लिखे हुए थे। मगर इतना अफसोसनाक वाक़या हुआ कि उन खातून को हरासा किया गया। चंद अफराद पर मुश्तमिल एक हजूम वहाँ पर इकट्ठा हो गया, वो मुश्तइल होना शुरू हुआ, प्रेशर बिल्ड होना शुरू हुआ। वो मुसलसल एक गलत इल्ज़ाम लगाते रहे उस खातून पर, उसने तौहीन मज़हब की है। मुश्तइल हजूम ने खातून और उनके शौहर को हिरासा करना शुरू किया। सूरत हाल जब बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगी तो खातून की जानिब से लाहौर पुलिस को मदद के लिए इत्तला दी गई। उसके बाद हमने देखा कि खातून ASP सैयदा शहरबानो नकवी वहाँ पर पहुँची अपनी टीम के हमरा। खातून ASP ने सूरत हाल को मज़ीद बिगड़ने से रोका, लोगों को भी इंगेज किया और मुतासरा खातून को निकाल कर भी ले गई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने खातून ASP को बुलाया, उनको शाबाश दी और उनके इक़दाम की तारीफ़ भी की। बल्कि बहुत सारे लोगों ने उनके इक़दाम की तारीफ़ की, तारीफ़ की। खुद उनसे जब पूछा गया उस वाक़े के हवाले से तो क्या कहा SP शहरबानो ने, लेट्स वॉच इट। तारा शफी साहब, थैंक यू सो मच जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। आप पहले दिन से आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन आपके ख्याल से मज़ीद और क्या इक़दाम होने चाहिए इस हवाले से, क्योंकि इस किस्म के वाक़यात होते रहते हैं पाकिस्तान में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखिए, गुजारिश ये है, मैं समझता हूँ कि इन लोगों के ऊपर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत पर्चा होना चाहिए था। मुझे नहीं समझ आ रही कि क्या वजह है कि हुकूमत पंजाब ने और लाहौर पुलिस ने इन पर पर्चा क्यों नहीं दिया। पूरी दुनिया ने देखा इन्होंने जिस तरह एक वहशत और बर्बरियत वाला अंदाज अपनाया हुआ था। अगर तो इसी तरह हमारी मसलहतें कोई आड़े आनी हैं तो फिर तो अल्लाह हाफिज है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज सिपा सलार जनरल हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब ने एक बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है उस ASP साहिबा को बुला के, उसके सर पर दस्ते शफकत रख के उसको शाबाश दे के कि पाकिस्तान के अंदर ये वहशत और दहशत का मुआशरा नहीं चल सकता और पाकिस्तान की रियासत किसी सूरत इसे कबूल नहीं करेगी। सो नई चीफ मिनिस्टर पंजाब जो हैं, आपके ख्याल से उनको क्या करना चाहिए इस हवाले से? मैं समझता हूँ कल उन्होंने बहुत अच्छा किया, इस बच्ची को तासीन भी की, इस वाक़े की मजम्मत भी की, लेकिन उन्हें आगे बढ़ के इन लोगों के ऊपर देखें। मुसलसल वो तो उनकी वीडियोस जो आ रही हैं उसमें वो डिस्कस कर रहे हैं, अजीबो गरीब पर्चे निकाल रहे हैं कि ये शरी है कि गैर शरी है कि ये हुकूमती है कि इस्लामी है। ये तमाशा बना दिया इन लोगों ने। ये लिबास पूरी दुनिया में औरतें, मर्द भी पहन के, मैं आपको मर्दों की तस्वीरें भेज देता हूँ, मर्दों के लिबास की जो है जिनके ऊपर। और फिर ये अगर आप मराकश में, मिस्र में, ट्यूनिस में, लीबिया में, अब जो खलीजी ममालिक में, तो आपके रात सोते वक्त तकिया जो होता है उस पर अशार लिखे होते हैं। और वो एक होता है कि आप यानी एक अच्छी नींद आपको आ जाए या वो अच्छी इस तरह के जो नींद से मुंसलिक अशार हैं, या यानी ये अजीब हमाकत वाली बात है कि जी ये चूंकि लफ्ज लिखे हुए हैं ये कुरान से मुशाबह थे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जो गाली अरबी में दी जाती है या अरबी में जो ड्रामे लिखे जाते हैं, फिल्में बनती हैं, नावल लिखे जाते हैं, तो कल तो फिर आप अजीबो गरीब इस मंतक को लेके जो है वो चल पड़ेंगे। मैं समझता हूँ कि ये जो हला का टोला है, इनका ना इस्लाम से कोई ताल्लुक है ना इल्म से कोई ताल्लुक है, और ऐसे लोगों को पनिशमेंट मिलनी चाहिए। अगर आज वाकई पाकिस्तान के अंदर खिलाफत राशिदा का निज़ाम होता या इस्लामी निज़ाम अदल होता तो इनको उसी जगह पे कोड़े मारे जाते। बदकिस्मती है, हमारे यहाँ निज़ाम अदल जो है वो कमज़ोर है और हम मसलियतों का शिकार हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने इसको ना रोका तो कल कोई किसी की भी बहन बेटी जो है और बेटा जो है उसको रोक लिया जाएगा कि भाई आप ने ये लिबास, आज तो तहरीर है, कल को कहेगा ये लिबास आपने क्यों अच्छा नहीं पहना हुआ। और इसमें ये भी नजर आ रहा था रशरफी साहब कि कुरान पाक से नावाकिफियत भी है, इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। उलमा कराम को आप क्या समझते हैं, उनकी क्या क्या जिम्मेदारी थी? हमारे यहाँ अरबी जुबान तो जानने वाले ही बहुत थोड़े से हैं, और अगर आप ये जितने लोग खड़े थे इनको खड़ा कर रहे हैं, इनको किसी को नहीं पता होगा ये लिखा क्या हुआ है। उन्होंने देखा कि एक अरबी का लफ्ज लिखा हुआ है, बस उन्होंने कहा ये कुरान का लफ्ज है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो लिहाजा इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि एक्शन होना चाहिए, इन लोगों को ट्रायल करना चाहिए, और कम अज कम अगर चले आपने FIA इनसे माफी नामे तो लिखवाएं। उस बच्ची से तो आपने
मुझे आप बताएं कौन सी शरीयत इजाजत देती है कि इस तरह आप एक बच्ची को जो है मर्दों के अंदर बिठा के उससे कहें कि माफी मांगो, और अब वो जितनी भी तावीलें पेश करेंगे उसने खुद माफी मांगी या जो भी की, शरीयत में कौन से, यही हजरात मुझे बता दें कि कौन सी शरीयत इजाजत देती है कि एक आदमी दाईं तरफ बैठ जाए, एक बाईं तरफ बैठ जाए, दरमियान में आप एक औरत को बैठा के कहते हैं जी माफी मांगो, बताओ तुम्हारा मसलक क्या है। यानी अगर ये गैर मुस्लिम होती तो आप इसको कत्ल कर देते, या ये अलग और किसी मसलक से होती तो उसका जीना नहीं, उसको जीने का हक ना मिलता। ये क्या जहालत है जी, ये मैं समझता हूं। क्वेश्चन यही इससे रिलेटेड था अशरफी साहब कि वो लोग अगर पुलिस ना पहुंचती है, एसपी साहिबा ना पहुंचती वहाँ पर, कहाँ तक जा सकता था ये वाकया। हमारा जो लोग हैं वो ये क्यों नहीं समझते कि हम रिपोर्ट करें, हम पुलिस में जाएं। अगर अलग से आपको कोई बात बुरी भी लगी है, आप समझते हैं कि ये गलत है और इसमें मेरा राइट है कंप्लेन करना, और पाकिस्तान में ये कानून है आप कंप्लेन कर सकते हैं, उसको अवेल करने के बजाय खुद क्यों हुजूम क्यों जमाना चाहता है, खुद क्यों सजा देना चाहते हैं, ये कहाँ से है? इसमें जहालत भी है, इसमें बदएतमादी भी है, निज़ाम की खराबी भी है। इस पर तो एक अलग आप यानी मुस्तकिल बहस हो सकती है कि ये नौबत क्यों आई, क्यों इस तरह है। लेकिन मैं समझता हूँ मौजूदा हालात के तनाजुर में अगर स्टेप ये उठाया जाए और उठाना चाहिए जिसके मुताबिक मैंने अर्ज किया कि इन लोगों से अगर आपने FIR नहीं देनी है, कम से कम माफीनामे लिए जाए तो आइंदा बहुत सी चीजें रुक सकती हैं। लेकिन अगर आप इस तरह छुट्टी दे देंगे, और हम देख रहे हैं 4 बंदे खड़े हैं, वो कह रहे हैं इस एक्ट के तहत पर्चा होना चाहिए, वो कहता नहीं इस एक्ट के, वो वीडियो भी आप देखें, हंसी आती है, रोना भी आता है। हंसी इनकी जहालत पे आती है और रोना इस बात पे आता है कि अभी तक वो अपने उस अमल को, जो एक बर्बरियत वाला अमल है, वहशत वाला अमल है, उसको वो जुर्म नहीं समझ रहे, उसको वो गुनाह नहीं समझ रहे, जस्टिफाई कर रहे हैं। आप पहले दिन से आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन आपके ख्याल से मजीद और क्या इकदाम होने चाहिए इस हवाले से, क्योंकि इस किस्म के वाक़यात होते रहते हैं पाकिस्तान में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखिए, गुजारिश ये है, मैं समझता हूँ कि इन लोगों के ऊपर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत पर्चा होना चाहिए था। मुझे नहीं समझ आ रही कि क्या वजह है कि हुकूमत पंजाब ने और लाहौर पुलिस ने इन पर पर्चा क्यों नहीं दिया। पूरी दुनिया ने देखा इन्होंने जिस तरह एक वहशत और बर्बरियत वाला अंदाज अपनाया हुआ था। अगर तो इसी तरह हमारी मसलहतें कोई आड़े आनी है तो फिर तो अल्लाह हाफिज है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज सिपा सलार जनरल हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब ने एक बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है उस ASP साहिबा को बुला के, उसके सर पर दस्ते शफकत रख के, उसको शाबाश दे के कि पाकिस्तान के अंदर ये वहशत और दहशत का मुआशरा नहीं चल सकता और पाकिस्तान की रियासत किसी सूरत इसे कबूल नहीं करेगी। नई चीफ मिनिस्टर पंजाब जो हैं, आपके ख्याल से उनको क्या करना चाहिए इस हवाले से? मैं समझता हूँ कल उन्होंने बहुत अच्छा किया, इस बच्ची को तासीन भी की, इस वाक़े की मजम्मत भी की, लेकिन उन्हें आगे बढ़ के इन लोगों के ऊपर देखें मुसलसल वो तो उनकी वीडियोस जो आ रही हैं उसमें वो डिस्कस कर रहे हैं, अजीबो गरीब पर्चे निकाल रहे हैं कि ये शरी है कि गैर शरी है, कि ये हुकूमती है कि इस्लामी है। ये तमाशा बना दिया इन लोगों ने।